नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। जहान मन के रमज़ान स्पेशल में आप सभी का खैर मकदम है। क्या आप एक वर्किंग वुमन हैं? मैं आपकी परेशानियाँ समझ सकती हूँ। रमज़ान का महीना शुरू होते ही ये परेशानी लाहक हो जाती है कि किस तरह से हम रोज़ा रखेंगे, किस तरह नवाफिल का एहतमाम कर पाएंगे, किस तरह कुरान की तिलावत का हक़ अदा कर पाएंगे और किस तरह अपने ख़ानदान के, अपने फैमिली के अफराद को अच्छी तरह इफ्तार और सहरी खिलाकर उन्हें खुश रख पाएंगे। किस तरह हम उनका मूड सही रख पाएंगे ताकि वो इबादत सही तरीके से कर सकें, ताकि उनके रोज़े अच्छी तरह से गुजर सकें। और इसके साथ साथ किस तरह हम अपने ऑफिस के काम से भी कोप अप कर पाएंगे। ये वो परेशानियां हैं जो हर वर्किंग वुमन को लायक होती हैं, चाहे वो किसी की बीवी हो, माँ हो, बेटी हो या बहन हो। एक औरत होने की हैसियत से उनकी एडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो घर में इफ्तार और सहरी की होती है, और उसके साथ साथ इफ्तार सहरी में वो तमाम तरह की चीज़ें बनाने की होती है जो कि घर के अफराद को पसंद आए, जिसकी वजह से उनके रोज़े अच्छे गुजरें और जिनकी बिना पे उनका मूड भी अच्छा रहे, जिनकी बिना पे घर के सभी अफराद का ये महीना जो कि एक बरकतों से भरा हुआ महीना है वो बहुत अच्छी तरह से गुजर पाए। ये चंद सवालात होते हैं जो हर वर्किंग औरत को परेशान करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की चंद बातें जो मैं आपके सामने पेश करूंगी, जो मैं अपने ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात की रोशनी में पेश करूंगी, वो आप सबको कुछ ना कुछ सहूलत ज़रूर फराहम करेंगी। लेकिन सबसे पहली बात तो हमारे जहन में ये रखना है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो मसावात का कायल है। मसावात का कायल है का मतलब ये है कि मर्द और औरत दोनों अपने दीन के लिए ज़िम्मेदार हैं। वलहुन्ना मा कसबना वलकुम मा कसबतुम, तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया और उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया। तो इस बिना पे अगर हम नेकियां कमाते हैं तो वो हमारे काम आएंगी, और अगर हमारे मर्द नेकियां कमाते हैं तो वो उनके काम आएंगे। तो कोई किसी की नेकी में हिस्सेदार या किसी की नेकी का जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए ये सोचना कि अगर हम घर के अफराद की खिदमत में तमाम तर वक्त लगा करके अपनी इबादत को कम कर देंगे तो ये हमारे किसी काम आएगा, तो ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारे किसी काम नहीं आना है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बैलेंस तरीके से इस तरह अपने दिन का इस्तेमाल करना है जिसमें कि हमारी इबादत कहीं पे भी महव ना होने पाए। तो उसमें एक बात जो इसका ख़ास ख्याल रखना है वो ये कि रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ फास्टिंग नॉट फीस्टिंग। आज हमारे यहाँ क्या हो गया है कि हम रमज़ान में रोज़े की अहमियत को पसे पुश्त रखते हुए दिन भर ये सोचते रहते हैं कि आज क्या बनाएंगे, कौन सी नई डिशेज़ होंगी, किस तरह से हमारा दस्तरखान सजेगा, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना करके अपने पड़ोसियों के यहाँ भिजवाएंगे, रिश्तेदारों के यहाँ भिजवाएंगे, लोगों की दावतें करेंगे और किस तरह से हम पार्टीज़ करेंगे। तो ये एक फास्टिंग के बजाय फीस्टिंग हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है घर की औरत को ही उसका इंतज़ाम करना होता है, उसका एहतमाम करना होता है, तो इस बिना पे हमारा ज़्यादातर वक्त उसमें चला जाता है। और वो वक्त हम कहाँ से निकालते हैं? ज़ाहिर सी बात है हम अपनी नवाफिल को कम करके, कुरान की तिलावत को कम करके, अपने अस्कार को कम करके हम वो वक्त वहाँ निकालते हैं। तो ये जहन से निकाल देना है कि रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ फीस्टिंग नहीं है, फास्टिंग है। तो हम मिनिमम वो चीज़ें खाने की रखें जो कि हमको ताकत दे सकें, जो हमें तक़वियत पहुंचा सकें और जिसमें कम से कम हमारा वक्त लगे बनाने में, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल, दही और दूध का इस्तेमाल और सूप का इस्तेमाल और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जिससे कि बदन को हमारे ताकत भी मिल सके और जिसमें हमारा वक्त भी बहुत कम लग सके। और दावतों का इहतमाम और ये सब चीज़ें हम रमज़ान के बाद के लिए रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा साल पड़ा है फीस्टिंग के लिए। हम जब चाहें जब रिश्तेदारों को बुलाएं, उनकी दावतें करें, उनके लिए एहतमाम करें, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन रमज़ान के अगर इबादत में कोई खलल पड़ गया, कोई रोज़ों में खलल पड़ गया तो यकीनन उसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। देखिए एक हदीस में है कि 3 अफराद की दुआ कभी भी वापस नहीं होती है, वो ज़रूर कबूल हो जाती है। एक तो रोज़ेदार जो कि दुआ मांगता रहे यहाँ तक कि वो इफ्तार कर ले, यानी जब तक वो रोज़े की हालत में है उसके इफ्तार करने से पहले तक उसकी दुआ कबूल होती है। और दूसरे एक आदिल हुक्मरान और तीसरा एक मज़लूम शख्स। ये वो अफराद हैं जो अगर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को लौटाता नहीं है, वो ज़रूर कबूल करता है। अब रोज़ेदार की जहाँ तक बात है तो देखिए इफ्तार लगा होता है टेबल पे, घर के सभी अफराद बैठे होते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाए होते हैं और घर की खातून क्या कर रही होती हैं? वो किचन में पकौड़े तल रही होती हैं। ये किस हद तक जस्टिफाई है और किस हद तक ये जायज़ है? कहाँ तक हमें इसको जारी रखना चाहिए? हमें इसको स्टॉप करना है।
ज़रूरी नहीं है कि हम रमज़ान में पकौड़े ही खाएं, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है। और अगर पकौड़े भी खाएं तो गर्म ही गर्म खाएं, ये भी कोई फ़र्ज़ नहीं है। हम अपनी डिश को तब्दील कर सकते हैं, हम अपनी पसंद को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस खातून का भी दस्तरखान पे बैठ करके अल्लाह के लिए के आगे गिड़गिड़ाना और दुआ मांगना, क्योंकि उसे भी उतनी ही मग़फ़िरत की ज़रूरत है, उसे भी उतनी ही अजर की ज़रूरत है जितना घर के किसी मर्द को ज़रूरत है। तो इसलिए उसको भी दुआ का पूरा मौका मिलना चाहिए। इफ्तार की तमाम चीज़ें 10-15 मिनट पहले लगा करके बैठ जाएं सब लोग, और सभी लोग दुआ मांगें और घर की खातून भी दुआ मांगें। आप इसका एहतमाम करें। अब अगर हम सुबह से लेकर के शाम तक के अपने टाइम टेबल को देखें तो सुबह सवेरे जब हम सहरी के लिए उठते हैं तो सहरी और फजर की नमाज़ के बाद वर्किंग ख़वातीन अगर थोड़ा सा आराम कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद उन्हें उठ करके तैयार होकर के ऑफ़िस भी जाना है या स्कूल जाना है, जहाँ कहीं भी वो जाती हैं, कॉलेज जाना है और वहाँ दिन भर काम करना है। इसलिए सुबह वो थोड़ा सा आराम कर लें और उसके बाद उठ के फ़्रेश होकर के वो अपने काम पे जाएं। उसके बाद जब वो काम से आएँ तो उसके बाद नमाज और कुरान की तिलावत करने के बाद वो दोपहर में थोड़ी सी कुछ तैयारी कर लें रात के लिए, जैसे कि क्या चीज़ बनानी है, कम से कम वो जहन में उसको तैयार रख लें कि सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं कि नहीं है जो हमको शाम में बनाना है, वो तमाम चीज़ें मुहैया हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे हमें पता चले कि कोई चीज़ कम हो गई, कोई चीज़ नहीं है, और फिर हम उस वक्त मेन्यू को अपने तब्दील करें और फिर परेशानी हो। तो दोपहर में ही वो थोड़ा सा देख लें किचन में एक बार जा करके कि सारा सामान है कि नहीं है ठीक ठाक। उसके बाद फिर वो नमाज के बाद थोड़ा सा आराम कर लें, और आराम करने के बाद जब वो उठें तो असर की नमाज़ के बाद कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम करें, और कुरान की तिलावत के साथ वो अज़कार का भी एहतमाम करें। और फिर वो जब किचन में जाएं तो भी ये कोशिश करें कि उनके ज़बान से ज़िक्र जारी रहे उनकी ज़बान पे, और अज़कार का एहतमाम करते रहें। और फिर उसके बाद वो इफ्तार और खाना एक साथ ही वो बना लें। ऐसा नहीं हो कि कई घरों में ये होता है कि इफ्तार पहले बना करके खा लेते हैं, उसके बाद फिर चाय वाय पीने के बाद थोड़ा आराम करके फिर डिनर बनाना शुरू करते हैं, तो ज़ाहिर होता है कि वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो उसी वक्त ही आप रात के खाने का भी इंतज़ाम कर लें, और जब इफ्तार के लिए बैठें 10-15 मिनट पहले सभी अफराद एक साथ बैठें तो फिर दुआएं मांगें, इफ्तार करें, और उसके बाद फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़े से अपने चाय वाय पी करके थोड़ी आपस में बातचीत भी करें, घर के हाल अहवाल मालूम करें, थोड़ा सा आराम करें, क्योंकि फिर जो उसके बाद हमें नमाज़ पढ़नी है वो काफ़ी तवील नमाज है जिसमें हमें नवाफिल का भी एहतमाम करना है, और उसे कभी ना मिस करें। उसके बाद फिर इशा के बाद तरावी का एहतमाम करके फिर थोड़ी सी कुरान की तिलावत करें, और फिर कुरान की तिलावत के बाद फिर अर्ली सो जाएं, ताकि फजर के वक्त आपकी आँख खुल सके, फजर से पहले सहरी के वक्त आपकी आँख खुल सके और आप उस वक्त फ्रेश महसूस कर सकें। तो एक टाइम टेबल बना लें अपने घर में कि कितना वक्त आपको किचन में देना है, कितना वक्त आपको पढ़ाई लिखाई के लिए देना है, कितना वक्त कुरान की तिलावत में सर्व करना है, और कितना वक्त अज़कार में सर्व करना है। ये टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम टेबल के तहत ही हम देख पाएंगे कि हम अपने घर के सारे काम कर पाते हैं, बच्चों की देखभाल भी कर पाते हैं, और फिर अपनी इबादत का एहतमाम भी कर पाते हैं। क्योंकि एक ख़ातून के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर व बेशतर दूसरों को खिलाते खिलाते वो खुद अपना खाना भूल जाती हैं। तो हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई सवाब का काम हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो आगे हमारे घर वालों को हमारी वजह से परेशानी होने वाली है, तो ये हम उनके लिए अजियत का ही ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। इसलिए हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। वर्किंग वुमेन की एक परेशानी ये भी होती है कि कई घरों में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो उन्हें परेशान करते हैं, उनके लिए उन्हें खाना बनाना होता है। तो इस सिलसिले में भी मैं ये कहूँगी कि वो कुछ ऐसी क्विक रेसिपीज़ सीख लें, ताकि कम से कम वक्त में वो रेसिपीज़ तैयार हो जाए और वो मुकव्वी भी हों बच्चों के लिए, और बच्चों को वो अच्छी भी लगती हों। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम थोड़ा सा उसे ट्विस्ट कर दें, थोड़ा सा उसे हम चेंज करके तब्दील करके बनाएं, तो बच्चे बहुत शौक़ से उसे खाते हैं, और उसमें बनाने में भी बहुत कम वक्त लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम दूध, दही, फ्रूट्स, खजूर इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़ायदेमंद भी है, और उसमें हमें कुछ करना भी नहीं है, कोई मेहनत भी दरकार नहीं होती है। इसलिए उस पर हमें डिपेंड करें। अगर हम जूस निकाल के बच्चों को दे दें, फ्रेश जूस, तो ज़ाहिर होता है बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चे पसंद भी करते हैं, और उनके लिए काफ़ी फीलिंग भी होता है। ऐसे स्मूदीज़ बना सकते हैं उनके लिए, और उनके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के शेक्स बना सकते हैं, और शेक्स भी बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं। तो इस तरह से हम अपने दिन के टाइम टेबल को कुछ इस तरह बनाएं कि सबसे पहले अपने जहन में हम प्रायोरिटी फ़िक्स करें, क्योंकि होता यह है कि हमारा जहन
हमेशा हम सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। हमारा ज़हन हमेशा ये सोचता है कि हम घर के अफराद को कैसे खुश रखें, उन्हें किस तरह अच्छे से अच्छा खिलाएं, किस तरह से हम अपने घर को अच्छे से अच्छा बनाएं। कई ख़वातीन को तो सफाई का ऐसा ख़ब्त होता है कि वो सुबह से शाम तक सिर्फ सफाई करती रहती हैं। कई घरों में अगर नौकरानियाँ खादमाएँ बर्तन साफ़ करके जाती हैं तो उसके बाद भी वो दोबारा खुद से बर्तन साफ़ करती हैं, और इस तरह से उनका काफ़ी वक्त उसमें सर्फ हो जाता है। तो अपने ज़हन में ये निकाल दें कि जिस तरह से घर की सफाई, घर की देखभाल, खाना पकाना, दूसरों को खिलाना हमारी ज़िम्मेदारी है, उससे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी अपने ईमान की है, अपने दीन की है, अपने लिए अमल हसना जमा करने की है और अल्लाह के यहाँ उसकी जवाबदेही की है। इसलिए जो ये जो होलीएस्ट मंथ है रमज़ान का, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये हम ख़वातीन के लिए भी है और वर्किंग ख़वातीन के लिए भी है। ये होली मंथ है, ब्लेस्ड मंथ है। इसकी जो भी बरकतें हैं, इसकी जो भी इनायतें हैं, वो उस पर हमारा भी उतना हक़ है और उसके लिए हमें भी उतनी ही कोशिश करनी है जितनी और किसी दूसरे को करनी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एक टाइम टेबल बनाएँ और उसमें अपने लिए काफ़ी वक्त दें जिसमें कि हम अल्लाह की इबादत का एहतमाम कर सकें। एक बहुत खुशी की बात तो ये है कि जब मैं गल्फ़ में थी तो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया, और जो अफराद अभी भी गल्फ़ में रहते होंगे तो उन्हें ये पता होगा कि वहाँ की हुकूमतें रमज़ान के दिनों में काफ़ी सहूलियात देती हैं। हमारे वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं और बच्चों के स्कूल के टाइमिंग्स कम हो जाते हैं, जिससे काफ़ी सहूलत हो जाती है। और फिर रात को तरावीह का और क़यामुल लैल का इज्तिमाई इंतज़ाम होता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को देखते हैं इबादत करते हुए तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है, हमें भी एक तरग़ीब मिलती है कि हमें भी इबादत करनी चाहिए जैसे और सब अफराद कर रहे हैं। तो एक नेकी का माहौल बन जाता है और उस नेकी के माहौल में हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। खैर जहाँ ये इस तरह का माहौल नहीं है, इस तरह की रियायतें नहीं हैं, तो कोई बात नहीं है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक आजमाइश है कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं कि हम इतनी मुश्किलात के बावजूद भी अपने दीन पे कायम हैं और अपनी इबादत पे कायम हैं, और हमको ये आज़ादी है कि हम अपने घरों में इबादतें कर सकें, नमाज़ें अदा कर सकें, तिलावत कलाम पाक का एहतमाम कर सकें, अज़कार का एहतमाम कर सकें। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो जितनी परेशानियाँ उठाएगा, जितनी मुशक्क़तें उठाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उतना ही सवाब और अजर देगा। कि एक इंसान जिसने बहुत आसानी के साथ अपने दीन पे अमल किया और दूसरा इंसान जिसने काफ़ी मुश्किलात के साथ अपने दीन पे अमल किया, ज़ाहिर सी बात है दोनों का अजर बराबर नहीं होगा, उसमें काफ़ी फ़र्क होगा। अल्लाह की ज़ात से कोई उम्मीद है कि वो हम सब को हमारी तमाम परेशानियों के बावजूद जो हम अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं उसका भरपूर सिला हमें अता फ़रमाएगा। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए। और वर्किंग वुमेन, आप परेशान ना हों, आप अपना बैलेंस बरकरार रखें और आप सिर्फ ये सोचें कि आप किस तरह से टाइम निकाल करके अपनी इबादत और अपने कुरान का एहतमाम कर सकती हैं। ये आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और के लिए भी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नए मौजू के साथ और चंद नई बातों के साथ। हम अपने ईमान को तरोताज़ा करेंगे और हम सब ये कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को भलाई की तरफ आमादा कर सकें और ख़ुद भी भलाई पे अमल कर सकें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।